सादर समर्पित है। बोले राघवेंद्र सरकार की। श्री राधे सियावर रामचंद्र की जय। बोल पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, बोल दुर्गा मैया की, प्रेम से बोलो शीतला मैया की जय। गणेश गणनाथ दयानिधि, सकल विघ्न करो दूर हमारे। मम वंदन स्वीकार करो प्रभु, चरण शरण हम आए तिहारो। जय गणेश गणनाथ दयानिधि।
सियोवर रामचंद्र की जय। आ सतगुरु जिनका नाम है, मन के भीतर धाम है। सतगुरु जिनका नाम है, मन के भीतर धाम है। ऐसे दीन दयाल को बारंबार प्रणाम है। कैसे करूं मैं वंदना, ना स्वर है ना आवाज। आज परीक्षा है मेरी लाज रखो गुरुराज। कबीरा जब हम पैदा हुए, कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए। ऐसी करने कर चलो कि हम हंसे जग रो। तीन लोक नौ खंड में, तीन लोक नौ खंड में, गुरु से बड़ो न को। प्रभु कहे सो टल सके, पर गुरु कहे सो। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे
महाजानी हे महादानी हे महाजानी हे महादानी रहूं मैं सुबह शाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में हर तीरथ धाम आपके चरणों में हर तीरथ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम 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 आपके चरणों में सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय गोस्वामी तुलसीदास की जय प्रेम से बोलो जगत जननी मैया की लखन सिया रामचंद्र की जय गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते खैंची सरासन श्रवण लगी छाड़े सर इकती रघुनायक सायक चले मनहु काल फनीस बोलिए सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव की सभापति तुलसीदास महाराज की और एक बार बढ़िया जोरदार जयकारा हो जाए माता रानी के नाम से। आप सब मातृशक्ति मन बैठे हो है ना, हमार जयकारा माता रानी के चरण तक पहुँचे, हमार जयकारा भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण तक पहुँचे तो ये आयोजन सार्थक है। ठीक है दीदी हो, आप मन तैयार हो तो मैं जय बुलवाऊं और नहीं तो कोई जबरदस्ती नहीं है। तैयार हो? बोलिए दुर्गा मैया की बोलिए शीतला मैया की परम आदरणीय परम सम्मान्य में 2 दिवसीय रामकथा सत्संग के मुख्य आयोजक महाराज भगीरथ प्रयास में जुटे हुए समस्त आयोजक बंधुगण, उपस्थित समस्त धर्मानुरागी धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, आदरणीय भक्ति वात्सल्य करुणा और ममता की प्रतिमूर्ति माता बहिनी मन, छोटे छोटे बाल गोपाल, धर्मरथ के कुशल सारथी आदरणीय संचालक महोदय जी, समस्त ग्रामवासी, ग्राम नेमारी खुर्द और ये ग्राम के समस्त वयोवृद्ध मानस प्रेमी सज्जन वृंद बेहद सम्मान पूर्वक जिकर पावन न्यौताला पाके जे आपके संग मोला जुड़े के सेतु बनिन मानस मर्म के बड़े भैया श्री पहाड़ सिंह साहू जी, आप सबके हृदय कमल में विराजमान जगदाधार जगत नियंता पारब्रह्म परमेश्वर आनंद कंद भगवान श्री रघुनंदन रामभद्र सरकार के पावन चरण कमला मोर तुलसी मानस मंडली ग्राम राता पैली तहसील डोंगरगांव जिला राजनांदगांव की ओर से बारंबार प्रणाम है। आशा ही नहीं विश्वास है आप सब सादर स्वीकार करिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की खैंची सरासन श्रवण लगी छाड़े सरईकती रघुनायक सायक चले मानहु काल खनीस। बोलिए सियावर रामचंद्र की
अभी कोई हरि कीर्तन संकीर्तन वाले अति नहीं थे, घेरी बेरी 2 लाइन 1 लाइन नहीं बोलती, दुर्गा माता की जय, गुरुदेव की जय, ऐसे कहते सब फटाफट जाए देखी थे। अब मैं बने सूर लगा ढंग के जय बोला तो हाल नीचे क्या बैठे रहो तुझी। ये 2 दिन है काली अक्की बेरा एक आके जय 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 ऐसे कहे कोई ताकत है का? काली अक्की बेरा कोई आके का जय बोलू का? नहीं बोलो। और मान लो बोल देवता, एक तो आप मान लो जखी पगली हो गया इसे कही और कुंजनी 9 दिन के नवरात्रि में टोन्ही बूथी सीखी जब चंडालीन है इसे कही दीदी हो है ना, तो ना हम लोग टोन्ही बूथी कहवाना है ना जखी पगली कहवाना है। भैया मन से गला निवेदन करो, जयकारा बढ़िया होना चाहिए, जयकारा ही आपके हस्ताक्षर है, आपकी उपस्थिति है। तो जय बोले पर जब भी कोई भी मंडली आए कहीं भी जय बोले के जरूरत हो है ना, तो कभी पीछे नहीं होना चाहिए। महाजय संसार ऋतु जीत सकहि सो वीर, ताके रथ हो ही दृढ़ सुतरऊ सखा मत वीर। जय जयकार होए बर जाते भगवान श्री रामचंद्र जी के मतलब प्रसंग दे हैं। साहू भैया रावण वध, रावण ला मारना है। अब विजयादशमी तभी बाँचे है 2-3 दिन, लेकिन हमन आज राम कथा में रावण ला मारे बर जावत है। पहली मैं आयोजन ला प्रणाम करो, लेकिन सती प्रणाम करो कि नवरात्रि के पावन पर्व चलत है ना, जहां सारा संसार नारी शक्ति के वंदन करत है, नारी शक्ति के पूजा करत है। भले जिंदगी में साल भर अपन घर के दाई के ध्यान नहीं रखबो, बाई के ध्यान नहीं रखबो, बहिनी के ध्यान नहीं रखबो, बेटी के ध्यान नहीं रखबो, लेकिन कैसे सुंदर परंपरा हमार सनातन संस्कृति बनाई कि ये साल के 2 महीना, एक शारदीय नवरात्र एक चैत्र नवरात्र में हम सब नारी शक्ति के पूजा करते है ना। नारी शक्ति के पूजा भैया मन से निवेदन करो तब सार्थक है जब मैं मोर घर के महतारी ला सम्मान दो, मोर घर के पत्नी ला सम्मान दो, मोर घर के बहू ला, मोर घर के बेटी ला, मोर घर के बहिनी ला सम्मान दो, तो दुर्गा पूजा सार्थक है ना। वो तो मूर्ति है असली नारी शक्ति, तो इन है जिकर से हमार औचित्य है, जिकर से हमार पुरुष जाति मन के पहचान है। एक पल के लिए भी ये सोच करके देखो, यदि नारी शक्ति नहीं रही सकती तो हमार मन के क्या होती। भगवान राम ला भी रावण ला मारे के जब आवश्यकता पड़ीस ना, और भगवान हर देवता मन विनती करीस, तो भगवान तो कहिन कि तुम ही लाग धरी हो नरबेसा है ना, जरी डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा। ओकर बाद तुरंत भगवान की परम शक्ति समेत अवतरी हूँ, मैं परम शक्ति के समेत अवतार लूँ और तब ये धरती ला निशाचर मन से मुक्त करा। तो नारी शक्ति ला मैं वंदन करूं, ये शक्ति के आराधना के पर्व है और शक्ति के आराधना में शक्तिमान भगवान श्री रामचंद्र जी के पावन कथा ये गांव में होए बरजात है। ये गांव के नाम ही नेवारी है, ठीक है, क्या नाम है? नेवारी। और ऐसा आयोजन जो गांव में होए वो गांव के लिए मैं वारी वारी जाऊं, यही नेवारी है ना। एक बार जोरदार ताली हो जाए नेवारी खुर्द के नाम से। मातृशक्ति हिंदी के बहुत बड़े कवि हुए पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है ना, वो राम की शक्ति पूजा में लिखिन, राम के शक्ति पूजा में लिखिन, शक्ति तुम्हें अर्पण नयन राम के। ये 2 पर्व में कम से कम पुरुष प्रधान समाज ला जिन अपन आँखी से संसार ला देखे के अभ्यस्त है, जिन अपन आँखी से पुरुष प्रधान आँखी से संसार ला देखत अथे, बोला किहिन भगवान राम हा कि ज्यादा नहीं तो कम से कम ये 2 पर्व में कभी ये संसार ला नारी के आंख से देखे की कोशिश करो, कभी नारी के भावना ला समझे के कोशिश करो, नारी के अंतर मन ला समझे के कोशिश करो, है ना। यही असली शक्ति पूजा है। भगवान श्री रामचंद्र जी वन देवी की आराधना करे पर अपन आँखी ला निकाल करके समर्पित कर दिन 108 कमल फूल चढ़ाना रही से भगवान ला वन देवी के पूजा करे पर। जब 107 फूल एक ठन नहीं मिली तो भगवान राम की दुनिया मोला कमल नयन कहते, क्यों ना मैं अपन आँखी ला ही दुर्गा माता ला वन देवी ला चढ़ा दो। ये अपन आँखी ला समर्पित माने नजरिया बदले, हमार देखे के दृष्टि पुरुष प्रधान ना होकर के कभी नारी प्रधान तो हो, नारी के आंख से संसार ला देखे के उदिन करन। ये सुंदर पर्व के संदेश है और आयोजन के संदेश है। आओ रामचरित मानस कालजयी कृति के 6वां सोपान जिला तुलसीदास जी महाराज लंका कांड की। अब लंका कांड का है तो किसकी लंका कांड मुक्ति के कांड है।
रामाकार भय तिनके मन, अमुक्त भय छूटे भव बंधन। है ना, इसमें जितना भी राक्षसी नो सब मन भाव बंधन से छूट गए और कर जीव परमात्मा में जा करके मिल गए, रामाकार हो गए। ये मुक्ति के कांडे सबसे बढ़िया कांडे, सठ विकार के समाप्ति के कांडे लंका कांड। ये लंका कांड में भगवान श्री रामचंद्र जी और रावण के बीच युद्ध हो है ना। वैसे तो रामचरित मानस में भगवान राम के 5 ठन लीला हुई से, एक बाल लीला हुई, एक विवाह लीला हुई से, एक वन लीला हुई से, एक रण लीला हुई और एक राज लीला हुई। ये रण लीला के कथा है। एक तरफ भगवान श्री रामचंद्र जी खड़े हैं, दूसरा तरफ रावण खड़े हैं, है ना। और रावण जब अपन सेना में सवार होकर के, रथ में सवार होकर के, इस सेना साथ में है। विभीषण जी महाराज देखते कि हो चतुरंगी सेना के संग में दिव्य भौतिक स्वरूप के रथ है मोर भैया रावण के पास। और एक तरफ देखते हो भगवान श्री रामचंद्र जी ला, जेकर पास रथ तो दूर, पाँव में पन्ही घला नहीं है ना। अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भाव लिखी, रावण रथी बीरथ रघुवीरा, रावण रथी बीरथ रघुवीरा। और देखी विभीषण होहि अधीरा, देखी विभीषण होहि अधीरा। अधीर हो गए विभीषण, जाके प्रभु लगे थे, प्रभु रावण तो चतुरंगी सेना ला साथ में लेकर के दिव्य रथ में सवार होके आए प्रभु, तो आपके पास रथ तो दुनिया, आपके पाँव में पन्ही घला नहीं है। कई प्रकार से आप एक रावण ला आप विजय के लिए प्राप्त करूं, रावण ला कैसे जीतूं। भगवान राम के थे कि भाई विभीषण, जैसे रावण देखा था ना, वो रावण ला मारे बर कोनो रथ के जरूरत नहीं है, रावण ला मारे बर कोनो रथ के जरूरत नहीं है। और मोर पास ऐसे रथ है जेमे मैं सवार हूँ, वो रथ दिखत तो नहीं है, लेकिन जिन रथ में मैं सवार हूँ वो रथ में जब तक से जीव नहीं चढ़ी तब तक से कोनो प्रकार के रावण मरने वाला नहीं है। तो ये रथ के क्या नाम है भगवान श्री रामचंद्र जी की। एक तरफ रावण के रथ है तो दूसरा तरफ मोर धर्म रथ है ना। और ये धर्म रथ में जिन सवार हो वही रावण ला जीत सकते। गोस्वामी दास जी महाराज के भाव देखो, सखा धर्ममय असरथ जाके, और जीतन ताहु कतहु त्रिपुता के। मोर पास धर्म के रथ है। अब याद रखो, जब तक से हम धर्म रूपी रथ में तैयार नहीं होंगे, सवार नहीं होंगे, तब तक से रावण से विजय प्राप्त करना मुश्किल है। महाजय संसार रिपु, और जीत सकई सो वीर, जाके असरथ हो ही दृढ़ सुनहु सखा मति वीर। अब रावण सामने में आए, ये रावण और राम के युद्ध है, रावण ला वध करना है। रावण कौन है दीदी, कौन है रावण? आप जानते हो रावण कौन है ना। रावण कौन है तो कि रावण हर मोह दस मौली तद भ्रात अहंकार, साक्षात मोह के प्रतीक, मोह के नाम ही रावण आए। एक रावण तो हमारा रामचरित मानस में हम देखे सुने बार होते, त्रेता युग में हुई, जिन भगवान श्री रामचंद्र जी एक बार आई और आ करके रावण ला मारी, दूसरी बार रावण उठ के खड़े नहीं हुई का, दूसरी बार रावण हुई का नहीं हुई। पहली रावण रहा है, वो रावण ला आसानी से चिन्ह डारे, पहचान डारे, जो अत्याचार करे, अनिति करे, गौ ब्राह्मण के द्रोही रहा है ना, वो रावण है। जेकर 10 ठन मुड़ी रहा है। दीदी मन से मैं निवेदन करो, दीदी हो प्लीज, आप मतलब अभी राम कथा सुनना है, घर के गोट बात होत रही है ना, आप घर के गोट बात ला बिल्कुल बेशक गोटे हो, मोर बानी अच्छा नहीं भी लगत हो तब भी आप ला सुनना मजबूरी है। सगा आए रहते तेला 1 लोटा पानी और पीढ़ा देते और सम्मान से बैठार के, जब तक से वो जाए तब तक से घर से उठ के जाना नहीं है। मैं आपके गांव में सगाया हूँ, मोला सुनना आपके मजबूरी हो सकत है, मजबूरी ही सही, मोला मत सुनो, भगवान के कथा ला सुने बरात। तो आप बात घर करो, मैं जो बात कहा था ना पहला ध्यान से सुनाओ। मैं अपन डहा लेने को चाहता हूँ, रामचरित मानस की बात लगता हूँ। बेशक अचल कुमार वैष्णव आप ला कोई मनोरंजन नहीं कर सकी, लेकिन ये दावा करता हूँ कि रामचरित मानस ला आप ला सुनूं तो आपके आत्मिक शांति जरूर होगी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जब भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए तुलसीदास जी महाराज लिखे, इनके भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय हुई, एक भाव ला टेढ़गा कर दे तो सृष्टि के नाश हो जाए। मैं आप मन से पूछना चाहता हूँ, भगवान के जन्म काबर हुई? काबर हुई भगवान के जन्म? भगवान जन्म काबर ली? तो सीधा सा कारण है रावण ला मारे बर, है ना दीदी हो, हाव नहीं बोलो जाओ। रावण ला मारे बर जन्म हुई महाराज। ते अति दिन हो गए रामायण पढ़ता, तब पूछता सा मन जाना मन नहीं जाना तो
विप्रधेनु सुर संत ही तलीन मनुज अवतार के मैं ये कहूं दीदी हो रावण ला मारे बर तो भगवान राम के जन्म कदापि नहीं हो है ना, कभी नहीं हो। रावण ला मारना कोई बड़ी बात नहीं से, रावण ला मारना भगवान राम के लिए क्या बड़े बात है। जिहार खींचे ले भाव टेड़गा कर देती ना रावण का खर बाप मर जाती तो रावण है। रावण ला मारना कोई बड़े बात नहीं से, कौन ला मारना रही से। ये संसार में रावणत्व वृत्ति ला समाप्त करके निशाचरी वृत्ति ला समाप्त करके संसार में शांति एकता भाईचारा विश्व बंधुत्व ला स्थापित करे बर भगवान राम है ना बोल रहा। अब कतको जन मन हर रावण ला मारे बर वनवास वनवास जाए कि रावण ला मारे के पीछे कोई विशेष कारण नजर नहीं आए और संसार में लोगन ला मिले बर तो निवेदन करते रहे हो वो रावण ला सब कोई पहचान डरे का। आज कलयुग में रावण है तेला आप कोई पहचान सकते हो? कलयुग में कोई रावण नहीं है का, है ना। बढ़िया है महाराज, वो त्रेता युग में रावण 10 ठन मुड़ी रहा है जे पाए तेला नारी धर के हरण करके ले जाए जी हाँ साधु महात्मा मन ला सताए। लेकिन हमन बढ़िया हम कलयुग में हाँ उकर ले बढ़िया त्रेता युग ले बढ़िया कलयुग जी हाँ कोई रावण नहीं है। आजकल तो सुंदर सुंदर टूरी टूरा मन दिखत है जेमा राम के सुंदरता घला फेल कर दे तो रावण है ना, है कि नहीं है? कैसे मिटा दे हो। आज राम से भी सुंदर सुंदर कोई लोग लेके मन दिखा दे कहो तो कोई अतिशयोक्ति नहीं हुई। कहीं रावण दिखाई देते का आप मन ला बड़े बड़े चुंडी मुड़ी गेंडरा वाले 10 ठन मुड़ी वाले कहूँ का रावण दिखाई देते नहीं दिखाई देता। बढ़िया हन नहीं मन है ना। वो समय एक ठन रावण हुई दीदी और एक रावण ला भगवान राम हमारी दूसरी वो रावण उठ के खड़े नहीं हुई। लेकिन आज जिन रावण है ना वो सुंदर रूप में बना करके रावण ठीक आज के रावण दिखाई नहीं देते। आज तो अतेक रावण है कि रावण ते पहचान नहीं सकत। मोर बाजू में बैठने वाला रावण हो सकते एक कोई गारंटी नहीं है कि वो रावण ना हो, है ना। आजू बाजू में बैठे तो मन रावण है। एक कवि तो बड़ सुंदर बात की, कलयुग बैठा मार कुंडली अब जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा इतने राम कहाँ से लाऊं, इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग में घर घर में रावण बैठे हो। आज हमार घर के बहू बेटी मन हमार घर में सुरक्षित नहीं है, यही तो रावण है। और कहाँ जावे रावण मारेला। पहली रावण रहा एक रावण ला मारी। आजकल आदमी हर रावण बनाए में जतका इंटरेस्ट लेते ततका राम बने में इंटरेस्ट ले। राम लीला देखे पर 4 जन आदमी नहीं मिले लेकिन रावण मारना है रावण बनाने के वो नान लड़का से सब डोकरा जवान सब चलती काय करत हो रावण। कितना आश्चर्य के बात है ना। रावण ला हम तैयार करते है ना, हम रावण तैयार करते हम रावण बनाते। कोई माँ बाप ऐसे है जे राम बनाए अपन घर के निकल हाथ उठा बता दे है ना। आज जेन ला देखो वो रावण बने में इंटरेस्ट है, रावण बनाए में दिलचस्पी लेते काय कर रावण बनाए जाता। वो रावण बनाइन का के पेरा के कागज के फटाकल फोड़ दिन और फोड़ करके वो आठ घर में मेछा लैठा एकदम घर के भाई सुंदर श्रृंगार करे आरती थारी धरे देखा बस तैयार होकर आई हमारे घर के रईनी मारे के पूजा करूँ महाराज ऐसे करते आग लगे तो पूजा करे काला पूजा करबे वो पेरा भूसल मार के आओ पूजा असली दम है तो अपन भीतरी रावण ला मार के बताते कर पूजा कर ओकर का पूजा करबे है कि नहीं। हम पूजा करत हन ओकरे जे पेरा भूसल मार के आए तेला आरती करत हन ओकर टीका लगात चंदन लगात हैं। आज घर के बाहर और भीतर में हमार बेटी है सुरक्षित नहीं है बहनी हो। 4:05 होई पूरी कहाँ जल्दी सोनी कहाँ जल्दी से गिदाई दे मनक बका जाते पूरा 12 बजे रात में कहाँ जाके गुलछर्रा उड़ाते तेरे कोई पूछते ताली बजाऊं बेटी हो तुम्हार मन भर कहा। हम बेटी मन के ऊपर नारी मन के ऊपर बहनी मन के ऊपर एक एक नजर डालते कहाँ गए कैसे करते क्या करते कैसे हमारा फिक्र है हमारे घर के बहु बेटी सुरक्षित है कि नहीं है। अब हमारे घर के बेटा बाहर में जाके काका गुल खिलाते कर कोई ठिकाना नहीं है। कभी कोई अपन कोई बाप अपन बेटा ले कोई महतारी अपन बेटा ले नहीं पूछ सके ताकत पूछे ताकत नहीं रख सके कि कहाँ रहते 12 बजे से रात है ना। यही तो रावणत्व की वृत्ति है। भगवान राम आई अब याद रखना भगवान राम कैसे आई। भगवान राम रावण ला मारे बर कोई बड़े बात नहीं से लेकिन भगवान की कि मैं आप तुम ही लाग धरिया नर बेसा मैं रावण ला मारे बर तुम्हार बन के हित के लिए नर बन के याद रखो एक बात और अच्छा बात हो ही। लेकिन मोर यहाँ जहाँ तक विचार है आज तक जतका भी निशाचरी वृत्ति हो है ना ये निशाचरी वृत्ति ला कोई भगवान मन नहीं मारे। ये दही कैसे महाराज हम तुझने सुने रहे कंस ला कृष्ण हमारी से
है ना। रावण ला राम हमारी से कही के भगवान राक्षस ला मारे बार भगवान नहीं, दानव ला मारे बार भगवान नहीं, मानव चाहिए। याद रखना, दानवता जब भी मरेगी मानवता से ही मरेगी। जब तक मानव में मानवता नहीं हुई दानवता मरने वाला नहीं है। हमारे मन के भीतर में काम क्रोध लोभ मोह मत्सर ईर्षा देश वैर जिन भाव है ना, यही तो रावण है। ये रावण मर ही कब, जब हमारे मन में हमारे शरीर में मानवता स्थापित हुई तब। यही मानवता मानव ही मारे। भगवान में निवेदन करते हो ना, भगवान ला रावण ला मारना कोई बड़े बात नहीं से, लेकिन भगवान की इसकी मैं मानव बन के हूँ। काबर मानव बन के हूँ, काबर की रावण हम का भूषण मरही न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। मैं काखरों से झन मारो, काखर से मारो, एक तो बेंद्रा मन से मारो, दूसरा बेंद्रा मरिया से मारो, मन के मन से मारो, ठीक है ना। ये दू जन से मारो। बड़ा चतुर लगी रावण, ओहो परम ज्ञानी है रावण। बाद में रावण लगी जल्दी ते हैं कैसे ढंग के वरदान मांग रहे होवे, जब नहीं मारो काखरों से कहता मैं मांगे हो तेरे कोई समझे हो नहीं। मैं दू जन से मरोगे हूं काकर से, एक तो बेंद्रा मन से दूसरा मन के मन से। तो ये दोनों जन मन तो नहीं मारे, ये दोनों जन के ताकतें नहीं है मोल मारे के, ये दोनों के बेंद्रा के ताकत मोल मार दे, मन के का ताकत है अपने रक्षा नहीं कर सके थे कारा मन ला मार सके, है ना। ये सिर्फ दिखावा करने वाला है। ये दोनों जन मोला नहीं मार सके। वास्तव की बात है, ये दोनों जन ही रावण ला मारिन। अब कैसे रावण ला मारिन, तब रामचरित मानस हनुमान जी महाराज सुग्रीव के वानर सेना के माध्यम से और भगवान श्री रामचंद्र जी के माध्यम से पूरा वानर सेना ला ले आज लंका के रणांगण में पहुंचे हैं। एक ओर रावण है और दूसरा ओर कौन है, भगवान श्री रामचंद्र जी है। बहुत प्रकार से लड़ाई होने के बाद 31 बाण निकाल करके भगवान श्री रामचंद्र जी रावण के ऊपर छोड़ दिए। तुलसीदास जी महाराज भाव लिखिन, कैची सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31 रघुनायक सायक चले मानहु काल। आओ ये भाव ला समझे के प्रयास कर, लेकिन ओकर पहले प्यारा सा भजन करन। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। फिर जय बर मिटका दे और हम मत गावे, जब तक से जय नहीं बोल ऊपर जा हर हिंसा मन से बैठो दीदी हो तत्ती जाने खत्म हो जा बोल वो ऐसे चुप्पे बैठे हो ना तो जाओ घर भाई, कोई जबरदस्ती नहीं। मैं निपट लूं भैया संग, पहाड़ सिंह भैया संग मैं कह दूं मैं भेजूं भैया तक धन भड़क में कोई वर्गा ऐसे गई मन है तो यहाँ बैठो, नहीं माने जाओ कोई नहीं रोके। लेकिन याद रखना ये 2 घंटा माचे 2 घंटा जेन बैठ गए 2 घंटा जेन हाँ जाग गए ते जिंदगी भर जाग गए। अब ये 2 घंटा में जाके सुत गई देखा जिंदगी के कोई गारंटी नहीं है दीदी हो, है ना। मैं गारंटी ले दूं ये 2 घंटा रामायण की आरती हो तक से दिन जाग के 1 साल तक के वो मरने वाला नहीं है कोई मोरत एकदम करने वाला। आज MBBS डॉक्टर ला पूछवे ना वो ये गारंटी नहीं दे सके थे 2 मिनट जीवे के, मैं 1 साल की गारंटी देता हूँ। जे 2 घंटा राम कथा में बैठ गए वो कभी मरने वाला नहीं, 1 साल तो नहीं मरेगा। 1 साल बाद में आप राम कथा सुने बरे करो, भगवान नहीं मरन दे यमराज के पाप आदि कहूँ नहीं लिख सके आपला। तो 1 साल जीना है तो राम कथा में बैठिए और हर हिंसा मन से बैठिए। बोलिए जोरदार जयकार, बोलिए शीतला मैया की जय। भरत पे रामचंद्र की जय। हेलो 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 चेक हेलो 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 श्री राधे हेलो 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 चेक हेलो हेलो हेलो। जिंदगी के किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी के किराए का घर है, जिंदगी के किराए का घर है।
भी आएगा बातों पे चलना पड़ेगा जिंदगी की राह का है जिंदगी की राह का है इतना बदलना पड़ेगा इतना बदलना पड़ेगा पड़ेगा
रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आओ रावण वध के पावन प्रसंग आप सबके बीच रखत रहे। सीता के हरण कैसे हुई? सीता के हरण होने के मुख्य कारण कार्य से लक्ष्मण रेखा आला सीता जी लांघिस पार करिस और सीता जी के हरण हो गए, है ना। मैं ये निवेदन करूं कि वो समय एक रावण जन बाहिर से आई, है ना, वो रावण ला लक्ष्मण रेखा ला पार करे पर 10 बार सोचना पड़ी तो कर हिम्मत नहीं हुई कि वो लक्ष्मण रेखा ला पार कर सके जब तक सीता बाहर नहीं आई। एकदम हाथ जोड़ के विनम्रता पूर्वक निवेदन, रामचरितमानस के कथा आज के संदर्भ में यदि कोई संदेश नहीं दी तो मोला इसे लगते कथा कहना, करवाना, पढ़ना, लिखना सब बेकार है ना। आज रावण लक्ष्मण रेखा भी कुछ नहीं कर सकते। आज लक्ष्मण रेखा भी कुछ नहीं कर सकते। काबर पहली तो एक रावण बाहर से आए, आज तो घर के अंदर ही रावण बैठे हुए हैं, लक्ष्मण रेखा के अंदर ही रावण छुपे हुए हैं। आज तो हमारे घर में ही हमारे बहू बेटी मन सुरक्षित नहीं है। तो ये रावण ला जिन मन में बैठे हुए, ये मन में बैठे हुए जब तक ये रावण है ना, ये रावण ला हम नहीं मारेंगे तब तक से हम विजयादशमी के पर्व कैसे मनेंगे। विजयादशमी माने 10 चीज पर जो विजय प्राप्त कर ले वो विजय। वो घर लइका सुताल जावत है दीदी हो आई ओकर ओकर हिजगा झनकर हो अपनी नोनी जावत है ओकर लई कोरी त जावत है सुताई औ मन देखते दई हो दे बने जावत हमू चल देते दई तारी कर संग में इसे गई ओ लइका सुता औ वहू इसे गई किस मोला फोन करी ओकर भरोसा झन ओकर हिजगा झन करो। बल्कि तुमला देखना छे ना, देखना छे तब वो नान नान लइका मन ऐसे कापी धर धर किंजरत है ना, ओला देखो दीदी हो बिचारी मन हाँ दे 10 बजे थे रात है घूमा थे तुम्हारे बीच बीच में बला बला के ज्यादा नहीं 50 से 50 रुपया लिखा दू तू कर किंजरई सार्थक हो जाएगी। यहू डहान जहू नहीं हुए डहान की मन ज्यादा देखे थे वो ए गुड़िया यहू डहान जो है ये मन ज्यादा धरे रहते और मन 50 वाले मन 100 वाले हरे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आओ आपके ताली मोर लिए काफी ठीक, आशीर्वाद भैया के मिल गए हैं मन साहू भैया के। ये मंच में आना नाम ही काफी है, प्रेरणा मंच। हमारे छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े मंच होते लेकिन कुछ विशेष मंच मल्ला मैं महत्व देता हूँ जी। हम और लगते कि वहाँ जाना अपन आप में एक गरिमापूर्ण है, परम सौभाग्य की बात है। ये मंच में आके बैठना ही मोर लिए सौभाग्य की बात है। आप सबके आशीर्वाद मिले ये मजाक की बात है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो रावण जो है ना वो हमारे मन में बैठे, जब तक से हम अपन मन के रावण ला नहीं मारेंगे तब तक से हम विजयादशमी कैसे मनेंगे। विजयादशमी मनाए के मतलब का है 10 चीज में 10 टन मुड़ी वाले रावण ला मारन तो विजयादशमी मनाना। शुभ दिन है ये आज शुभ दिन है। रावण वध करे पर जात हम संकल्प ले कि हम रावण ला मारन। कौन साल रावण मारे के जरूरत नहीं, आज तो साल के साल रावण बढ़ाते, रावण के ऊंचाई बढ़ाते, रावण हम बना था हम ही मारे जाओ था, सिर्फ ढोंगता है उका है कुछ भी नहीं है। तो मन में जिन रावण बैठे वो रावण ला मारो। शुभ दिन है ये आज, जीवन में विजय कर लो। मन में छिपा है रावण बस उसका वध कर लो। राम न आएंगे अब, और तुम देखा तो राम ही तो रावण ला मारी। अब राम आने वाला नहीं है ना, अब राम आने वाला नहीं है। कृष्ण बन के मत आना, एक भजन सुने हूँ। अब तो बदल गया है जमाना, कृष्ण श्याम बन के मत आना। पहली भगवान कृष्ण आईस गोपी मन संग दूध दही ला चोराईस उकर मन के कपड़ा ला नंगा के ले गए। अब वो कृष्ण नहीं है ना वो गोपी नहीं है। आजकल तो कोई लड़की के ऊपर से नजर उठा के देखना भी अपराध के श्रेणी में है ना। अब वो जमाना नहीं है। एक ये भोराम जान रहा हूँ राम ही रावण ला मारे बर के हम ही राम बनना है। राम ना आएंगे अब और एक आज तुम ही कर दो, रावण सा वहम ना पालो, लालच को मन में ना पनपने दो। रावण का वध कर दो, रावण का वध कर दो, रावण का वध कर दो, और तभी ये विजयादशमी मनाना सहज है। आज हमारे घर में हमारे बहू बेटी सुरक्षित रहे। रावण ला मारे बर भगवान श्री रामचंद्र जी रणांगन में खड़े हैं। विभीषण जी महाराज के अधिकता ला दूर करने संसाई ला दूर करने खूब युद्ध हुई। और पहली बात तो मैं निवेदन करूं, आज तक से ना कभी भी युद्ध में काखरों नहीं बने हैं। युद्ध कभी होना ही नहीं चाहिए, लड़ाई कभी होना ही नहीं चाहिए। वे लड़ाई भी टाले के बड़ उद्यम करिस भगवान राम, बहुत उद्यम करिस। सब जन बारंबार रावण के पास भेज भेज के समझाए की कोशिश करिस, लेकिन रावण है कि मानता नहीं। जैसे दिल है कि आगे आप बोलिए
मानता नहीं। कुछ रावण है कि मानता नहीं, वो कहाँ मानी चंडाल है अतलंघाता है। कब का बात ला माने सुन रहा था अपन दाइदा के नहीं मानी थे हमार मन के मान डाली ओकर बाप भी से सरवा समझा बेचारा मर गए टोकरा है। लेकिन केक्सिक प्रभाव ज्यादा नहीं से है ना, मानने वाला नहीं है। रावण कभी माने पर तैयार नहीं, कत्को ल समझे। जिंदगी में भगवान मन के काम ना लड़ाई करना युद्ध करना तो कदापि नहीं रही से। अब ये रावण कोई गैर थोड़ीएगा, रावण है तो उखरे लड़का है भगवान राम के ही प्रिय है ना। अब आपन हो बाल कांड में पढ़े हो रावण बने के 5 कारण में एक कारण तुलसीदास जी महाराज लिखते, द्वारपाल हरि के प्रिय दो। द्वारपाल रही से भगवान श्री हरि विष्णु के आपका नामकारी से जय और विजय जेमन सनकादिक ऋषि के श्राप से रावण कुंभकर्ण बनी, आखिर ओखरे अंशता है। और हम सब जीव ओखरे अंश भगवान या हमार बाप कई बार बिगड़े लेकर रहते ना, बोले कई बार समझाए के उद्यम करते, सिखाए के उद्यम करते, सोच रहे दम में आ जाए के, लेकिन नहीं माने। तब क्या करवे, बाप ले कहीं कठोर कदम उठाना पड़ते। भगवान राम भी कई बार प्रयास कर इसकी रावण संग लड़ाई मत हो, सहज रूप से मान जाए, सीता वापिस कर दे और हम सुख शांति से रहन। जबका लड़ाई में आम पब्लिक के, आम जनता के, समाज के बिगड़ते, वत्का काखरो बिगड़ने वाला नहीं है। युद्ध से आज तक काखरो कुछ भी नहीं बने। कलिंग युद्ध के विभत्सता देख करके सम्राट गौतम बुद्ध बोधित्व प्राप्त कर दी, सब कुछ त्याग करके बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध के शरण में जाके सिद्ध पुरुष बन गए है ना। आप मालूम हो ही हिरोशिमा और नागासाकी में जब परमाणु बम गिरी, वो परमाणु बम के प्रभाव इतना ज्यादा रही से द्वितीय विश्व युद्ध के समय कि आज भी वहां जब लड़का पैदा होते वो लड़का विकलांग पैदा होते है ना। आप मन ला मालूम है महाभारत के युद्ध जब होइस, कौरव पांडव मन के युद्ध होइस, भाई भाई के वध कर दिस, काखरो नहीं बनिस, ना तो पांडव मन के और ना कौरव मन के। एक समय ऐसे होइस कि कुंती गंधारी ला अपने लड़का मन के 100 के ऊपर चढ़ करके अपन पेट के भूखला शांत करना पड़े रही से। ये दुर्गा विभत्सता है ना। भगवान कभी भी हिंसा नहीं चाहे, भगवान जब भी चाहते अहिंसा परमो धर्म ही चाहते। लेकिन आज युद्ध जरूरी है, अब युद्ध जरूरी है तो भगवान श्री रामचंद्र जी सामने खड़े हैं, बहुत प्रकार से रावण ला मारे के उद्यम करते, लेकिन रावण मरने वाला नहीं है। बुराई जिन है, अनिति जिन है ना, ये जल्दी समाप्त थोड़ी होते। दिखे बार जरूर अच्छा दिखा रहते, कुछ पल के लिए लगते कि आदमी सुधरे के, लेकिन वो सुधरने वाला नहीं है। बुराई कभी ना कभी जब भी अवसर मिली वो अवसर ला प्राप्त करके फिर आगे बढ़ जाई। बुराई ला तो नाश करना है तो समूल नाश करे बर लगी, मूल से वाला समाप्त करे बर लगी, नहीं तो कभी न कभी वो अवसर पाके फिर अंकुरित हो ही, वो जाग ही। तो बुराई ला नाश करन, ये युद्ध है सत्य और असत्य के बीच में, ये युद्ध है हिंसा और अहिंसा के बीच में, ये युद्ध है प्रकाश और अंधकार के बीच में है ना। ये युद्ध है सत्य और असत्य, राम और रावण के बीच में, ज्ञान और मोह के बीच में। अनेक प्रकार से देखो राम ला कितना परेशानी झेलना पड़ी जीवन में। हमन देखते दूठन परेशानी में हाय दादा कैसे करबो का करबो कदन। 14 वर्ष के वनवास हो गए, एकदम राजपाट का संभाले के बेरा में जब जंगल में निकली तो पत्नी के हरण हो गए, भाई ला शक्ति बांध लग गए, अतेक दुख अतेक तकलीफ ला। जिंदगी में याद रखो, जिंदगी में दुख और तकलीफ के चोली दामन के रिश्ता है, कभी समाप्त होने वाला नहीं है। दुख में घबराना नहीं और सुख में फूलना नहीं, खुश होना नहीं, अनेक दुख। अब याद रखना आखिर में जीत काकर होते, सत्य के ही जीत होते हैं। सत्य परेशान हो सकते लेकिन समाप्त नहीं हो सकते, जीत आखिर सत्य के ही होई। अब कैसे जीत होने वाला है, रावण के स्वरूप ला देखे हो, रावण के 20 टन हाथ है और 10 टन मुड़ी है ना। अब भगवान श्री रामचंद्र जी के सामने खड़े, भगवान श्री रामचंद्र जी 2 के हाथ में, वैसे भगवान की सारा संसार विराट स्वरूप देखे ना हम गीता में अर्जुन ला भगवान कृष्ण देखा इस तो वो समय तो विशाल स्वरूप सारा सृष्टि ही भगवान के स्वरूप है। लेकिन फिर भी जब नर बन के आई तो नर के समान लीला करी। और भगवान ने बताना चाहिए कि दानवता ला मारे बार मानवता होना जरूरी है, मानव बनना जरूरी है। एक मानव के समान लीला करते। अब वो लीला के फलस्वरूप गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब रावण ला मारे बर जाते और रावण ला मारे के समय तुलसीदास जी महाराज लिखिन, कैंची सरासन श्रवण लगी छाड़े सरकती, रघुनायक सायक चले मानहु काल फनी। कैंची सरासन बाण लखी कहाँ तक तुलसीदास जी महाराज की कि कान तक बाण लखी भगवान श्री रामचंद्र जी है।
है ना अपन कान तक ऐसे और खींच करके छाड़े सर 31 ठन बाण मार दीजिए। के ठन बाण मारी से 31 और 31। आजकल के मन तो एक ठन बाण में घायल हो जावत है मारे नजरिया के। आजकल के टूरा पोंगा मन ला कोई टूरी देखी देखा मारे नजरिया के बाण हो जगह अतरे लेड़गा ते रावण लेके बीते हस रावण ला मारे बार भगवान राम ला 31 ठन बाण छोड़ना पड़ी। अबे नान चुर रेमटी टूरी वो टूरा लेके ठन बाण में घायल कर दी। ले बता रावण अतिक दम नहीं है कर 31 ठन बाण छोड़ी भगवान श्री रामचंद्र जी है। रघुनायक सायक चले भगवान रामचंद्र जी के बाण कैसे चली मानव काल फनीस जैसे काल सर्प हो। ये दोहा अब ये दोहा ही रावण वधे है ना। देखो राम एक कुशल राजनीतिक रही और जानत रही से कि एक राजा संग युद्ध करना है। राजा ला जब लड़ाई में जीतना है तो एक राज्य के 7 प्रमुख अंग होते हैं। अब ये 7 प्रमुख अंग में सबसे मजबूत जगह ओखर कोष होते है ना। कोष यानी खजाना। ठीक, कोई ला नाश करना है कोई ला बर्बाद करना है तो सबसे पहली ओखर कोष के ऊपर धावा हो। ठीक, जिनला शस्त्रागार के जाए। हमार शरीर में हमार पेट है अन्न कोष। ठीक, यदि मारना है तो सबसे पहली पेटे लोग कर भोजन जहाँ रहते ना वही जगह समाप्त करे की कोशिश कर। तब सर का भैया मन कहते अरे मारना है पीठ ला मार का फिर पेट ला झान मार के थे वो जाना थे पेट के मार ला नहीं सही सके है ना। पीठ ला मार में सही लूंगे लेकिन पेट के मार ला नहीं सही सको। तो कोष आए। ठीक, कोष में जब कोष ले जब तक समाप्त नहीं करबे तब तक से वो राज्य हर कमजोर पड़ने वाला नहीं। खजाना भरे हुए 1 2 जन 4 जन मरी तो करी खजाना खोल दिस और कतको जन उत्पन्न कर डाली कतको जन बढ़ा डाली। भगवान राम खजाना ला पहली मारिस है ना। अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भाव लेकिन का सायक एक नाभि सरसो सा। नाभि माने पेट। एक बाण भी कर मारनी से भगवान श्री रामचंद्र जी 31 बाण में सबले पहली खजाना में आक्रमण करिस। कोष में खजाना करिस। ये शस्त्रागार रावण के शस्त्रागार। ये राजा के अस्त्र शस्त्र यदि में नाश कर दो तो एक सेना ऐसे भी कमजोर पड़ जाही और कमजोर पड़ी तो निश्चित रूप से मरही। तो एक बाण 20 ठन भुजा के 20 बाण 10 ठन मुड़ी बार 10 ठन बाण कति हो गए 20 और 10 30 बननी पड़े होगा 20 और 10 30। अब 31 बाण के है महाराज। एक ठन बाण का है एक बाण का है। एक बाण कृपा के। कृपा कोर से मुख बोलते पड़ंगु डोलते अविराम है ना। एक बाण कृपा के बाण भगवान कृपा करिस। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास एक राम घनश्याम हित चातक तुलसी दास और मनहु काल फनीस किस्त। एक कनी के कर पहली जान लंका कांड के दोहा नंबर 82 के नीचे के चौपाई जब रावण लड़े बर ना तो लक्ष्मण जी महाराज लड़े बर गए से और लड़े बर गेरी से तो लक्ष्मण जी महाराज को देख करके की तुलसीदास जी महाराज भाव लिखिन रेखल का मारे सी कपी भालू। अरे हल दुष्ट एक बेंद्रा भालू मन लका मारतस मोही बिलोक तोर मैं कालू। तो भैया मन कहते रावण ला राम हाँ मारिस कही के मैं कहता हूँ रावण ला राम के संग संग लक्ष्मण घला मारिस। आखिरी में तुलसीदास जी महाराज लिखिस रघुनायक सायक चले मानव काल फनीस। ये काल कौन है? ये काल ही लक्ष्मण जी है। भगवान राम की इसके लक्ष्मण तो और इच्छा रिश्मा के रावण ला मैं मारूंगा के बिल्कुल भाई काल के स्वरूप माने शेष नाग के स्वरूप सर्प काल के ही प्रतीक है। शेष नाग लक्ष्मण जी के सहायता से सहयोग से भगवान श्री रामचंद्र जी हर 31 बाण मार करके रावण के वध करीन। कान तक खींच एकरो सुंदर अर्थ है। कान तक खींचे के मतलब का है बाण ला तो कि इसके जब भी ये मन बाण मारे ना
भरत जी महाराज घला हनुमान जी के ऊपर जब ठुठुआ बांध चलिस तो कान तक के खींच के खरदूसा ला मारे बर फिर तब कान तक खींच के ये कान ला संकेत करत रही है मना कि हमन ला अपन कोई मन देख कही सुनी राम रावण ला मार डरिस, राम हाँ रावण ला मार डरिस के तारीफ करी। अब कान के सबले बड़े कमजोरी है, अपन तारीफ सुने के बड़ा आदि है, ये अपन तारीफ ला सुनना चाहते तेकर से वो संकेत करत है कान ला कि कान ये सावधान तारीफ ला मैं सुनना नहीं चाहता हूँ, एकर से खींचिस कान तक के कान ला संकेत करे बर। ऐसे बहुत सारा भाव है, लेकिन का करूं इशारा समझ गए ना। तो पीला लाइट जल गए और एक ठन मान लिया हुए अब मैं आखिरी जान बैठ रहते ना तो कहीं हो जाए पहाड़ रहते हैं 32 5 बजे फिर तुम ला नहीं उठन देते मैं नहीं उठन देते हो। देख सुंदर है मंच है, माउल के वाले भैया ला बहुत बहुत धन्यवाद, बढ़िया साउंड सिस्टम है। अभी मंच ऐसे है एक आध घंटा कुछ कहीं बोले रहते मुझे, लेकिन समय के संग जुड़न समय की मर्यादा है। अपन मन के भीतरी के रावण ला मार लें दीदी, बस यही रावण वध है ना। एक रावण तो त्रेता युग में भगवान राम मार चुके हैं। हम अपन मन के बुराई ला कुरीति ला ज्ञान ला है ना, एक दूसरा के प्रति द्वेष भावना है, ये रावण ला मारन। समाज में एकता शांति स्थापित करन, घर के बहू बेटी बेहिचक कहीं आ जाए, सब जगह सुरक्षित हो, घर के बाहर भी बेटी सुरक्षित हो, बाहर भी सुरक्षित हो, तब समझो कि रावण मर गए। यदि आप ऐसे लगते कि आपके घर की बेटी सुरक्षित नहीं है तो ना दुर्गा पूजा करना उचित है और ना ही रावण मारना उचित है। तो निवेदन है भैया मन से गला निवेदन है कि कथा प्रसंग के माध्यम से हम रावण के वध करन, मन रूपी अनिति के बुराई के एकदम देवी जस की जाना जरूरी है क्या भैया? हम दूठन भजन गा 5 मिनट तो रहा समय दूध नहीं बन। एक ठन हनुमान जी भजन गा था बैठे दिगर मन के लिए, एक ठन छोटे 10 गीत गा दिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की, बोलिए हनुमंत लाल महाराज की जय। बोल पवन सुत हनुमान की जय। कहते हैं कि बल में बलवान न होते, बल में बलवान न होते तो लिए गदा महान न होते, तो विजय श्री राम न होते अगर हनुमान न होते। लाल देह लाले नसै अरुधर लाल लघु, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसु। बोल पवन सुत हनुमान की।
कहते हैं कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, और राम न मिलेंगे हनुमान के बिना। अंजनी के लाला रे, अंजनी के लाला रे, भगतों के रखवाला रे, अंजनी के लाला रे, भगतों के रखवाला रे। किसने लिया तेरा आसरा, किसने लिया तेरा आसरा, तुझे संकट को हटाना रे। अंजनी के लाला रे, अंजनी के लाला रे, भगतों के रखवाला रे, अंजनी के लाला रे, भगतों के रखवाला रे। अंजनी के लाला रे, अंजनी के लाला रे, भगतों के रखवाला 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 रे। बोल पवन सुत हनुमान की जय। हेलो, आप सभी से निवेदन एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा। बढ़िया, अच्छा लगी से ना? रावण हम वध हो गए कि नहीं हो गए? हो गए ना? बढ़िया। मशाले हाथ में लेकर अमन की बात करते हैं, हम चमन वाले हैं, बुलबुल से चमन की बात करते हैं। हमें सरजमी प्यारी, हमें आसमां प्यारा है, वतन के रखवाले हैं, वतन की बात करते हैं, वतन की बात करते हैं। बोलिए भारत माता की जय। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, बीच में छूट जाए ऐसा कोई संकल्प नहीं होता। हार को जीत से दूर रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, जीत का कोई विकल्प नहीं होता। जीत किसके लिए और हार किसके लिए? जिंदगी भर इतनी तकरार किसके लिए? जो आया है वो जाएगा एक दिन, कि जीवन में अहंकार किसके लिए? इसलिए हमने जिंदगी को कुछ आसान बना दिया और जिंदगी में मांग ली माफी तो किसी को माफ कर दिया। ये राम रावण युद्ध का एक संदेश है। चूंकि जीता और हार जो है, युद्ध कोई एक मकसद नहीं हुआ करता है। और चूंकि हम तो सब जानते हैं कि हमारा देश आखिर कैसा है, तो मैं इन पंक्तियों के साथ धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज हिमालय की छाती पर, आज हिमालय की छाती पर छुप कर किसने वार किया? अमरनाथ के पथ पर किसने रण का रथ तैयार किया? अरे किसने दिल्ली को ललकारा? किसने कुटिल विचार किया? किसने गंगा यमुना की शीतल लहरों को ज्वार किया? अरे प्रश्न यही तो उत्तर सुन, इतिहास हमारा अर्वाचीन और जंग युद्ध शब्दों की समता। तुम हो चीन तो हम है प्राचीन, तुम हो चीन तो हम है प्राचीन। हमारा देश का जो इतिहास है वो गौरवशाली इतिहास है, सत्यमेव जयते वाला यह राष्ट्र है। तभी तो
सत्यमेव जयते नारितम, जहां हमेशा सत्य की जीत होती है। कहते हैं ना कि देश कैसा सत्यमेव जयते वाला, सत्यमेव जयते वाला यह राष्ट्र शांति का प्यासा है, पंचशील का हरदम मन में रखता या विलासा है, किंतु आक्रमणकारी की यदि कूटनीतिमय भाषा है, जंग युद्ध शब्दों की समझता तुझसे ही परिभाषा है। अरे चीन नहीं है नाम तुम्हारा, अरे नाम पर आई धरती छीन, तुम हो चीन तो हम है प्राचीन, हम है प्राचीन। बोले भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद मंचासीन मंडली, जिन बहुत दूर से मंडली हमारे बीच पहुंच करके बहुत ही सुंदर ढंग से हम सबला भक्ति रस में शराबोर करे के प्रयास करे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और एक बाद अंतिम मंचासीन होने वाली जो मंडली है, उकरों से निवेदन है कि मंच के ठीक मुख्य द्वार तक अपन उपस्थिति दे के प्रयास करूँ। स्वर संगम मानस परिवार किले पार। और अभी आपके जो सुंदर प्रस्तुति हुई से इकर पर जैन स्नेही जनमन के मया दुलार हमर तक आए है, यह मल्ला बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ संतोषी माता सेवा समिति के डाले 40 रुपया, दीपक साहू साईदीप आपके डाले 50 रुपया, केसिका निषाद के डाले 10 रुपया, सूरज भांजी साहू 10 रुपया, गुप्तदान 50 रुपया, गगन आपके डाले 10 रुपये के सम्मान की राशि है, मनोहर यादव जी आपके डाले भी 10 रुपये के सम्मान की राशि, बहुत बहुत धन्यवाद। गुप्तदान 10 रुपया, कियांश पूर्वी आपके डाले 5 रुपया, दीपक नागवंशी 10 रुपया, सोनू के आपके डाले 10 रुपया, हर्षवर्धन के डाले 20 रुपये के सम्मान की राशि, यसुराना आपके डाले 10 रुपये के सम्मान की राशि, बहुत बहुत धन्यवाद। और मंचासीन मंडली के साथ सम्मान विदाई बनी।